जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दो जूते और स्वर्ग। पिता और पुत्र साथ साथ टहलने निकले। वे दूर खेतों की तरफ निकल आए। तभी पुत्र ने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं, जो संभवतः पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे। पुत्र को मजाक सूझा। उसने पिता से कहा, क्यों ना आज की शाम को थोड़ी शरारत से यादगार बनाए। आखिर मस्ती ही तो आनंद का सही स्रोत है। पिता ने असमंजस से बेटे की ओर देखा। पुत्र बोला, हम ये जूते कहीं छुपाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाएं। जब वो मजदूर इन्हें यहाँ नहीं पाकर घबराएगा तो बड़ा मजा आएगा। उसकी हालत देखने लायक होगी और इसका आनंद मैं जीवन भर याद रखूंगा। पिता पुत्र की बात को सुन गंभीर हुए और बोले, बेटा, किसी गरीब और कमजोर के साथ, उसकी जरूरत की वस्तु के साथ इस तरह का भद्दा मजाक कभी न करना। जिन चीजों की तुम्हारी नजरों में कोई कीमत नहीं, वो उस गरीब के लिए बेशकीमती हैं। तुम्हें ये शाम यादगार ही बनानी है तो आओ, आज हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छुप कर देखें कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। पिता ने ऐसा ही किया और दोनों पास की ऊंची झाड़ियों में छुप गए। मजदूर जल्द ही अपना काम खत्म कर जूतों की जगह पर आ गया। उसने जैसे ही एक पैर जूते में डाला, उसे किसी कठोर चीज का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। फिर वह इधर उधर देखने लगा कि उसका मददगार शख्स कौन है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। अब उसने दूसरा जूता उठाया, उसमें भी सिक्के पड़े थे। मजदूर भाव विभोर हो गया। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ आसमान की तरफ देख फूट फूट कर रोने लगा। वह हाथ जोड़ बोला, हे भगवान, आज आप ही किसी रूप में यहाँ आए थे। समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए आपका और आपके माध्यम से जिसने भी ये मदद दी उसका लाख लाख धन्यवाद। आपकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। तुम बहुत दयालु हो प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मजदूर की बातें सुन बेटे की आंखें भर आईं। पिता ने पुत्र को सीने से लगाते हुए कहा, क्या तुम्हारी मजाक मजे वाली बात से जो आनंद तुम्हें जीवन भर याद रहता, उसकी तुलना में इस गरीब के आंसू और दिए हुए आशीर्वाद तुम्हें जीवन पर्यंत जो आनंद देंगे वो उससे कम है क्या? बेटे ने कहा, पिताजी, आज आप से मुझे जो सीखने को मिला है उसके आनंद को मैं अपने अंदर तक अनुभव कर रहा हूँ। अंदर में एक अजीब सा सुकून है। आज के प्राप्त सुख और आनंद को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था। आज तक मैं मजा और मस्ती मजाक को ही वास्तविक आनंद समझता था, पर आज मैं समझ गया हूँ कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंददायी है। आइए हम भी इस कहानी के माध्यम से स्वयं तथा अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी का मजाक ना उड़ाए। अगर आनंद लेना ही है तो परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में किसी की सहायता करके लें। वह आनंद आपको तथा जिसकी सहायता की उसको जिंदगी भर नहीं भूलेगा तथा आपको परोक्ष रूप में आशीर्वाद देगा। वह अलग। सौधर्म स्वर्ग में देव सभा चल रही थी और इंद्र महाराज देवों को सम्यक दर्शन की महिमा समझा रहे थे। अहो देवो, सम्यक दर्शन में आत्मा का कोई अपूर्व सुख होता है। इस सुख के सामने स्वर्ग के वैभव की कोई गिनती नहीं है। इस स्वर्ग लोक में साधु दशा नहीं हो सकती, परंतु सम्यक दर्शन की आराधना तो यहाँ पर भी हो सकती है। मनुष्य तो सम्यक दर्शन की आराधना के पश्चात चारित्र दशा भी प्रकट करके मोक्ष पा सकते हैं। सच में जो जीव निशंकता, निहकांक्षता, निर्विचिकित्सा इत्यादि 8 अंग सहित सम्यक दर्शन के धारक होते हैं, वे धन्य हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि जीवों की हम यहाँ स्वर्ग में भी प्रशंसा करते हैं। इंद्र ने आगे कहा, इस समय कच्छ देश में उद्दयन नामक राजा अभी सम्यक दर्शन से सुशोभित हैं और सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वे पालन करते हैं। उसमें भी निर्विचिकित्सा अंग का पालन करने में वे बहुत दृढ़ हैं। मुनिवरों की सेवा में वे इतने तत्पर हैं कि कैसे भी रोगादि हो तो भी वे जरा भी जुगुप्सा नहीं करते और घृणा बिना परम भक्ति से धर्मात्माओं की सेवा करते हैं।
धन्य है उन्हें, अहो उन चरम शरीरी को। राजा के गुणों की ऐसी प्रशंसा सुनकर वासव नामक एक देव के मन में उन्हें देखने की इच्छा हुई और वह स्वर्ग से उतरकर मनुष्य लोक में आया। इधर उद्दायन राजा एक मुनिराज को देखकर भक्तिपूर्वक आहार दान के लिए पड़गाहन कर रहे हैं। हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी। पश्चात रानी सहित उद्दायन राजा नवधा भक्तिपूर्वक मुनिराज को आहार दान देने लगे। अरे लेकिन यह क्या, बहुत से लोग मुनि वेशधारी वासव देव से दूर भागने लगे। बहुतों ने तो अपने चेहरे को कपड़ों से ढक लिया, क्योंकि मुनि के काने कुबड़े शरीर में भयंकर कोढ़ रोग हुआ था और उसमें से असह्य दुर्गंध आ रही थी। हाथ पैर से पीप बह रही थी, परंतु राजा का इस पर कोई लक्ष्य नहीं था। वे तो प्रसन्न होकर परम भक्ति से एक चित्त होकर आहार दान दे रहे थे और स्वयं को धन्य मान रहे थे। अहो, रत्नत्रयधारी मुनिराज मेरे आंगन में आए हैं, इनकी सेवा से मेरा जीवन सफल हो गया। इतने में मुनिराज के पेट में अचानक गड़बड़ी हुई और उनको एकाएक उल्टी हुई। वह दुर्गंध भरी उल्टी राजा रानी के शरीर पर जा गिरी। अचानक दुर्गंध भरी उल्टी उनके शरीर पर गिरने से राजा रानी को किंचित भी ग्लानि नहीं हुई और मुनिराज के प्रति जरा भी घृणा नहीं आई, बल्कि अत्यंत सावधानी पूर्वक वे मुनिराज के दुर्गंधमय शरीर को साफ करने लगे। और उनके मन में ऐसा विचार आया, अरे रे, हमारे आहार दान में अवश्य कोई भूल हुई होगी, जिस कारण से मुनिराज को इतना कष्ट हुआ। मुनिराज की पूर्ण सेवा हमसे नहीं हो सकी। यहां तो राजा ऐसा विचार कर ही रहे थे कि वे मुनि अकस्मात अदृश्य हो गए और उनके स्थान पर एक देव दिखने लगा। अत्यंत प्रशंसा पूर्वक वह कहने लगा, हे राजन, धन्य है आपके सम्यक्त्व को और धन्य है आपके निर्विचिकित्सा अंग को। इंद्र महाराज ने आपके गुणों की बहुत प्रशंसा की थी, वह तो एक ही गुण से ध्यान में आ गई। मुनि का वेश धारण करके मैं ही आपकी परीक्षा करने आया था। धन्य है आपके गुणों को। ऐसा कहकर देव ने उन्हें नमस्कार किया। वास्तव में किसी मुनिराज को कष्ट नहीं पहुंचा। ऐसा जानकर राजा का चित्त प्रसन्न हो गया और वे कहने लगे, हे देव, यह मनुष्य शरीर तो स्वभाव से ही मलिन है और रोगों का घर है। यह अचेतन शरीर मलिन हो तो भी उसमें आत्मा का क्या? धर्मी का आत्मा तो सम्यक्तवादी पवित्र गुणों से ही शोभित होता है। शरीर की मलिनता देखकर धर्मात्मा के गुणों के प्रति जो ग्लानि करते हैं, उन्हें आत्मा की दृष्टि नहीं होती, परंतु देह की दृष्टि होती है। अरे, चमड़े के शरीर से ढका हुआ आत्मा अंदर सम्यक दर्शन के प्रभाव से शोभायमान हो रहा है, वह प्रशंसनीय है। ये छोटी सी कहानी हमें इतना बड़ा बोध देती है कि धर्मात्माओं के शरीर आदि को अशुचि देखकर भी उनके प्रति घृणा नहीं करे, उनके सम्यक्तवादी पवित्र गुणों का बहुमान करे। जो बगुले के समान ध्यान करने वाले ऊपर से धर्मात्मा नजर आते हैं, वे परीक्षा करने पर असफल हो जाते हैं। सच्चे ज्ञानियों का समागम मिलना तो कल्प वृक्ष के समान दुर्लभ एवं सुखदायी है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का बाह्य आचरण कभी कभी समान भी नजर आता है, लेकिन समय आने पर भेद प्रकट हुए बिना नहीं रहता। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो अगली कहानी यह देखे।